भारत के गांव आखिर चलते कैसे हैं, वहां लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? चलिए इस सवाल का जवाब एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी हमें उत्पादन की पूरी प्रक्रिया दिखाएगी। तो सबसे पहला और सीधा सवाल तो यही है कि आखिर एक गांव अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, मतलब अनाज से लेके बाकी सेवाओं तक, पूरी कैसे करता है? चीजें बनती कैसे हैं और उन्हें बनाता कौन है? तो चलिए आपको मिलवाते हैं पालमपुर से। ये एक ऐसा गांव है जो अपने आसपास के कस्बों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पक्की सड़कें हैं, ज्यादातर घरों में बिजली भी आती है। इतना ही नहीं, शिक्षा के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, और सेहत के लिए एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राइवेट दवाखाना भी। मतलब ये सारी सुविधाएं पालमपुर को उत्पादन की कहानी समझने के लिए एक बिल्कुल सही उदाहरण बनाती हैं। तो उत्पादन की इस कहानी में पालमपुर के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका जवाब एक शब्द में है, जमीन। और ये एक बुनियादी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। साल 1960 के बाद से पालमपुर में खेती के लायक जमीन का दायरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। जमीन तो उतनी ही है, वो स्थिर है, और यही बात उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो सवाल ये है कि अगर जमीन नहीं बढ़ सकती तो फिर पैदावार कैसे बढ़ाई जाए? अब इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के लिए गांव वालों के पास कह सकते हैं 4 जरूरी चीजें होती हैं। पहली है भूमि, जो कि फिक्स्ड है। दूसरा है श्रम, यानी काम करने वाले लोग। तीसरी है पूंजी, जिसमें औजार, मशीनें, पैसा सब कुछ आ जाता है। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है ज्ञान और उद्यम, यानी इन तीनों चीजों को मिलाकर कुछ नया बना देने का हुनर। तो पालमपुर ने अपनी इस जमीन वाली चुनौती का जवाब कैसे दिया? उन्होंने एक क्रांति का रास्ता अपनाया, जिसे हम सब जानते हैं हरित क्रांति के नाम से। ये आधुनिक खेती का एक नया दौर था, और इसके जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। देखिए, जहां पुराने पारंपरिक बीजों से 1 हेक्टेयर में सिर्फ 1300 किलो गेहूं उगता था, वहीं आधुनिक HYV बीजों, सिंचाई और खाद की मदद से पैदावार सीधे 3200 किलो प्रति हेक्टेयर पहुंच गई। मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन इस क्रांति की एक कीमत चुकानी पड़ी। इस शानदार सफलता के पीछे एक छिपा हुआ सच भी था। हुआ ये कि केमिकल वाली खादों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल ने मिट्टी की जान निकाल दी, उसकी कुदरती ताकत को कम कर दिया, और नलकूपों से लगातार पानी खींचने की वजह से जमीन के नीचे पानी का लेवल भी गिरता चला गया। मतलब पैदावार तो बढ़ी, पर हमारे पर्यावरण को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा, अब जमीन से हटकर लोगों की बात करते हैं। गांव में जो कुछ भी पैदा हो रहा है वो बढ़ता कैसे है? किसके हिस्से में क्या आता है? चलिए किसान की दुनिया का सच समझते हैं। पालमपुर में जमीन का बंटवारा देखें तो एक बहुत बड़ी असमानता नजर आती है। गांव में कुल 450 परिवार हैं। इनमें से 150 परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए जमीन है ही नहीं। 240 परिवार छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और गांव की ज्यादातर जमीन पर कब्जा है सिर्फ 60 बड़े किसान परिवारों का। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे जरूरी संसाधन है वो कितने असमान तरीके से बटा हुआ है। ये असमानता असल जिंदगी में दिखती कैसे है? चलिए 2 लोगों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है सविता, एक छोटी किसान। उसे बीज और खाद खरीदने के लिए एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से 24% जैसे ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है तेजपाल सिंह, जो अपनी फसल बेचकर इतनी बचत कर लेता है कि अगली फसल के लिए पैसा भी आराम से जुट जाता है। और वो एक नया ट्रैक्टर खरीदने के बारे में भी सोच रहा है। मतलब एक के लिए कर्ज का बोझ है और दूसरे के लिए बचत से और पैसा बन रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, यानी खेत मजदूरों की। सरकार ने उनके लिए एक दिन की कम से कम मजदूरी 300 रुपये तय की है। ये वो रकम है जो कायदे से उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन डाला, जो एक भूमिहीन मजदूर है, उसे असल में मिलते हैं सिर्फ 160 रुपये। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और काम कम है। काम पाने के लिए इतना कंपटीशन है कि लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा खेल है। लेकिन रुकिए, पालमपुर की कहानी सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है। गांव की लगभग 25% आबादी अब खेती के अलावा दूसरे कामों में लग गई है। ये गांव की बदलती अर्थव्यवस्था की एक नई तस्वीर है। तो ये नए काम हैं क्या? अच्छा, कुछ लोग हैं जो डेयरी चला रहे हैं और पास के कस्बे में दूध बेचते हैं।
कुछ ने अपनी छोटी मोटी दुकानें खोल ली हैं। मिश्री लाल जैसे लोग हैं जो गन्ने से गुड़ बनाने का छोटा मोटा काम करते हैं। गांव की सड़कों पर अब रिक्शा और जीप भी चलने लगी हैं। और तो और करीम जैसे कुछ लोगों ने तो गांव में कंप्यूटर सेंटर भी खोल लिया है। तो पालमपुर की इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही बुनियादी सबक सिखाती है। तो देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि किसी भी तरह के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और पूंजी जरूरी हैं। दूसरी, कि टेक्नोलॉजी पैदावार तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तीसरी, संसाधनों का असमान बंटवारा अमीर और गरीब का फासला और बढ़ाता है, जहां बड़े किसान बचत से और अमीर होते जाते हैं और छोटे किसान और मजदूर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और आखिरी बात, खेती से अलग दूसरे काम गांव के विकास के लिए नए रास्ते और नए अवसर बना रहे हैं। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरह पालमपुर में खेती के अलावा नए नए काम शुरू हो रहे हैं, क्या यही पूरे ग्रामीण भारत का भविष्य है? क्या विकास का रास्ता अब खेतों से नहीं, बल्कि इन छोटी दुकानों, डेयरियों और कंप्यूटर सेंटरों से होकर गुजरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।